स्टूडेंट आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि सर चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दीजिए, तो आप सभी की डिमांड पर ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 9 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। सारे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के 5 मार्क्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, बोला जाएगा अवकल समीकरण वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हल कीजिए, ऐसे पूछा जाता है। और इस चैप्टर से एक जाना माना क्वेश्चन पूछा ये जाता है कि व्यापक हल वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो व्यापक हल वाला भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने अभी टॉप 50 क्वेश्चन पर वीडियो अपलोड की हुई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि व्यापक हल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किया जाता है, ठीक। तो देखो इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 9 में हमें करना क्या होता है। सर चैप्टर नंबर 9 की अगर बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण हमारा है, तो देखो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहला काम क्या करेंगे हम लोग, ए जो बाहर दे रखा है उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम लोग ए का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो गया माइनस ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हमने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसका क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष इसका करेंगे हम लोग अवकलन। अब एक चीज आप सीख लो कि अगर हमारे पास y दे रखा है, हमें अवकलन करना है, y हमारे पास दे रखा है, हमें उसका अवकलन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो पहले तो हम लोग लिख सकते हैं dy अपॉन dx, ये तो सबको पता होगा। एक चीज और लिख सकते हैं, dy अपॉन dx को हम लोग y डैश भी लिख सकते हैं, ठीक। अगर आपको इसको फिर से डिफरेंशिएट करना हो तो आप लिखोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं y डबल डैश, यानी कि y को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो y डैश लिखाएगा, दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो y डबल डैश लिखाएगा, तीन बार डिफरेंशिएट करोगे y ट्रिपल डैश लिखाएगा। इस तरीके से चलता जाएगा जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे। तो यहाँ से देखो अगर हम लोग y स्क्वायर का कर रहे हैं तो पहले तो 2y हो जाएगा y स्क्वायर का, फिर उसके बाद y का करोगे तो dy अपॉन dx आएगा। तो dy अपॉन dx को हम लोग dy अपॉन dx ना लिख करके y डैश लिखेंगे। अब ठीक, तो लिखा y डैश इक्वल टू, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये तो कांस्टेंट दिख रहा है ना सर, क्या, क्योंकि इसमें a का टर्म है और b का टर्म है, कहीं भी x का टर्म है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो ये तो सर 0 हो गया, इसकी बात ही छोड़ दीजिए। माइनस a कर दिया, अब x स्क्वायर का करेंगे ना तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लिखेंगे 2 इंटू एक्स, ये हमारे पास 2x हो जाएगा, ठीक। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको डिफरेंशिएट कर लिया। अब आप देखोगे कि यहाँ 2 से 2 आपका क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है y इंटू वाई डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिखेंगे माइनस का ax आ जाएगा। अब आप क्या करो, ये जो आपके पास फॉर्म मिला है आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। देखो स्टेप सीखना कि कैसे करते हैं क्वेश्चन को, और साथ ही साथ में नोट करते रहना, जिससे कि जब भी आपको इसको सॉल्व करना हो तो कोई दिक्कत ना आए, ठीक। अब आप क्या करना है, यहाँ तक हम लोगों ने इतना कर लिया। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अगेन डिफरेंशिएट करना है, यानी कि इसको फिर से इसका अवकलन करना है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर तो हमारे पास दो फंक्शन दिख रहा है, एक तो y है एक तो y डैश है। तो जहाँ पर भी दो फंक्शन हो उसको हमें क्या करना हो, डिफरेंशिएट करना हो। तो फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगाते हैं। किसी को आप फर्स्ट मान लीजिए, जैसे इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट का गुणा सेकंड का अवकलन और प्लस सेकंड का गुणा फर्स्ट का अवकलन, ये होता है हमारे पास। तो लिखा फर्स्ट का गुणा सेकेंड का अवकलन। तो यहाँ से देखो हमारे पास y डैश है, y डैश का फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डबल डैश हो जाएगा, ठीक। ये देखो y डैश का मतलब क्या है, ये y का अवकलन है, यही तो है। y डैश का मतलब dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं y डबल डैश। तो y डैश को हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया तो y डबल डैश आ गया, प्लस देखो हमने क्या किया, फर्स्ट का गुणा सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड का गुणा, यहाँ से हम लोग लिख देंगे सेकंड का गुणा, ये सेकंड है इसका गुणा कर दिया, और फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट हमारे पास है y का अवकलन करने पर आएगा हमारे पास y डैश, dy अपॉन dx आता है, dy अपॉन dx को y डैश कर दिया, ठीक। इक्वल टू के हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर ax है तो लिखा माइनस का a, x का क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही करने पर dx अपॉन dx बनता है, dx अपॉन dx का मतलब 1 हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ माइनस a बच गया हमारे पास, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो लिख सकते हो इसको y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इंटू वाई डैश को हम लोग लिख सकते हैं वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख दिया माइनस ए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। मैंने क्या किया, एक बार जब डिफरेंशिएट किया तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाया, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से भाग दे देंगे, ठीक। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ, यहाँ से लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से
समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में भाग देने पर देखो भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, लिखा y इंटू वाई डैश अपॉन इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, हमारे पास है y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, ये हमारे पास है इक्वल टू, अब इक्वेशन नंबर 1 में इक्वल टू के क्या दे रखा है, माइनस का ax दे रखा है अपॉन इक्वेशन नंबर 2 में क्या दे रखा है, इक्वेशन नंबर 2 में दे रखा है राइट हैंड साइड में माइनस का a, तो पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, फिर a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, या फिर आप कह सकते हो माइनस a से माइनस a कैंसिल आउट हो गया। अब देखो क्या करेंगे, हमारे पास बचा है यहाँ से y इंटू वाई डैश अपॉन यहाँ से लिखा y इंटू वाई डबल डैश और लिखा प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ बचा x। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, सपोज करो यहाँ पे अपॉन में 1 है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसी तरीके से होगा, तो ये x वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इधर आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब x वाला टर्म इधर आकर के मल्टीप्लाई होगा तो इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे x y इंटू वाई डबल डैश प्लस, अब इससे भी होगा तो लिखा x इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको इधर लेकर के आएंगे तो इक्वल टू के y इंटू वाई डैश हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लोगे, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको आप y इंटू वाई डैश को आप इधर लेकर के आओगे तो आपका वही फाइनल आंसर हो जाएगा, लिखा y इंटू वाई डैश वाई डबल डैश और लिखा प्लस x इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर, लिखा इधर देखो ये क्या है, ये प्लस में, इसको इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का y इंटू वाई डैश इक्वल टू के 0 आ गया हमारे पास, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बिना कोई स्टेप को स्किप किए हुए मैंने सारी चीज़ें आपको बताई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को बैक करके देख लेना, कोई भी डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा दूसरी बार में, ठीक। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी आपके चैप्टर नंबर 9 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जिसमें बोला जाता है अवकल समीकरण दे दिया जाता है कुछ भी और बोला जाता है व्यापक हल ज्ञात कीजिए। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आप यस कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ से देखो हमारे पास dy अपॉन dx इक्वल टू दे रखा है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स दे रखा है। बोला गया व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें क्या करना होगा, हमें x वाले को मतलब जहाँ जहाँ x वाला टर्म है उसके साथ dx को कर देना होगा, ठीक, क्योंकि x वाले टर्म के साथ कौन dx ही तो होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे dy इक्वल टू, यहाँ पर आप देखोगे राइट हैंड साइड में क्या है, सारा फंक्शन x का है, तो dx को हम इसके साथ कर देंगे। dx इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, यानी कि dy इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। अब dx आपका क्या था, इधर डिवाइड में था, इधर आकर के मल्टीप्लाई में dx हो जाएगा। सो स्टूडेंट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो कट हो गई थी। अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ। अब देखो cos 2x के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं 3, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें 2 ही यूज़ करना है। cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हमें cos x अगर चाहिए होता है, पहले तो अगर हमारे पास cos 2x का पहला फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास होता है, थीटा कह लो या फिर x कह लो, बात एक ही है। और दूसरा फॉर्मूला ये होता है cos 2 थीटा का क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे हमें cos 2 थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ cos थीटा यानी कि cos x की वैल्यू चाहिए। ये दोनों फॉर्मूले तो cos 2x के हैं, लेकिन हमें cos x ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x/2 कर देते हैं। जो एंगल दिया होता है थीटा या फिर कुछ भी, उसमें क्या करते हैं, उसका हाफ हो जाता है, आधा। अगर देखो ये तो हो गई वैल्यू cos 2x की, लेकिन हमें cos x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से कर देंगे। जहाँ भी आपका थीटा है वहाँ थीटा/2 हो जाएगा, x है तो x/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगाया और ये x/2 हो गया। अब आप पूछोगे सर 1 माइनस 2 होता है ना, तो ये वाला माइनस क्या हुआ, मल्टीप्लाई होकर के ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से लिखा 1 प्लस, अब देखो cos x है, इसके प्लेस पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, लेकिन ये तो होता है हमारे पास किसके लिए, cos 2x के लिए। यहाँ से cos x के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos
x/2 और माइनस का 1। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हम लोगों ने cos x का फॉर्मूला कैसे यूज़ किया। हमें पता थे cos 2x के फॉर्मूला, लेकिन हमने क्या किया, cos 2x वाले फॉर्मूले में ही जो एंगल दे रखा था थीटा, उसमें हाफ कर दिया, θ/2 कर दिया। लेकिन यहाँ पे cos थीटा की बात नहीं कर रहे हैं, cos x की बात कर रहे हैं, इसलिए x/2 कर दिया। बस इतना ही किया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप यहाँ से देखोगे क्या क्या आपका कैंसिल आउट हो रहा है। पहले तो ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट होगा, फिर ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट होगा, और ये वाले 2 से इस वाले 2 को हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। तो dy इक्वल टू क्या आएगा, dy इक्वल टू आएगा sin स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर, यहाँ से रहेगा ना cos स्क्वायर रहेगा, क्योंकि फॉर्मूले में होता है स्क्वायर। तो cos स्क्वायर x/2, तो sin स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x/2। तो लिखा tan स्क्वायर x/2, और यहाँ से dx भी तो लिखोगे बच्चे, तो यहाँ से लिख दिया dx। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, आओ इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो देखो पहले तो इंटीग्रेशन का साइन लगा करके शो करा दो कि हाँ इंटीग्रेट करने जा रहे हैं हम लोग इसको। ठीक, लिखा tan स्क्वायर x/2 और लिख दिया dx। ये हम लोग इंटीग्रेशन का साइन लगा दी। अब यहाँ से देखो हमें dy का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो क्या आएगा, y आ जाएगा इक्वल टू, देखो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से देखो tan का हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होता, tan स्क्वायर x का हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला ही नहीं है। तो यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2 और माइनस का 1 लिख सकते हैं। tan स्क्वायर x/2 को हमने लिख दिया sec स्क्वायर x/2 और माइनस का 1, और यहाँ से लिख दिया dx। ठीक, अब इसके लिए फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पर एक बार sec स्क्वायर x/2 को इंटीग्रेट करेंगे और एक बार 1 को, ये दोनों अलग अलग हैं, बीच में माइनस लगा हुआ है, इसलिए अलग अलग इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो y इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, पहले लिखेंगे sec स्क्वायर x/2 और लिख दिया dx, बीच में है माइनस, लगाए माइनस, और यहाँ से लिख दिया 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, y इक्वल टू जो इक्वेशन आएगी वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, y इक्वल टू, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले sec स्क्वायर x/2 को हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर x/2, तो यहाँ से लिखा tan स्क्वायर x/2, ये लिख दिया। यहाँ से हम लोग x/2 का करेंगे तो ये इंटू में 2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक, ये हम लोगों ने इसका sec स्क्वायर x/2 का कर लिया, माइनस 1 का क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो क्या आएगा, x ही तो आएगा। अब जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटता है, मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटता है हम एक कॉन्स्टेंट c लगाते हैं, जिसको हम ऑर्बिटरी कॉन्स्टेंट कहते हैं। इसको आप ग्रेजुएशन में पढ़ लेना, अभी आपके लेवल पर बस इतना ही जानो कि इंटीग्रेशन का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट c लगा देते हैं, वही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इस लेक्चर में हम लोग एक आध क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, फिर इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि बगल से थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, आपको भी दिक्कत हो रही होगी। अगर आपका एग्जाम नहीं होता तो मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड भी नहीं करता। ठीक, फिलहाल आपका एग्जाम है, आपको पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको लेक्चर टाइम पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत ही आराम से सारे क्वेश्चन को करके जाना, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर करके आओगे ही आओगे। ठीक, अब चलो देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सो स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन था। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। पूछा गया है हमारे पास अवकल समीकरण, बोला गया है अवकल समीकरण इतना बड़ा सा दिया हुआ है, को हल कीजिए। अब इस इक्वेशन को ही देख करके आप डर जाओगे, क्योंकि ई की पावर वगैरह लगी हुई है। तो देखो क्वेश्चन को देख करके जज मत किया करो कि ये कितना डिफिकल्ट होगा या फिर कितना ईजी होगा। क्वेश्चन इजी है, अभी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दे रखा है, पहले तो जो क्वेश्चन दे रखा है उसको बाकायदा नोट करते हैं। e की पावर x दे रखा है, प्लस e की पावर माइनस x दे रखा है, और dy दे रखा है, माइनस e की पावर x दे रखा है, माइनस e की पावर माइनस x दे रखा है, और यहाँ से dx दे रखा है, इक्वल टू के हमारे पास 0 दे रखा है। ठीक, अब देखो हम लोग करना क्या है हमें इस क्वेश्चन में, कि x वाले फंक्शन को dx के साथ कर लीजिए, y वाले फंक्शन को dy के साथ कर लीजिए। अब अगर आप देखेंगे इसमें आपका x का फंक्शन है, इसमें भी x का फंक्शन है, y का फंक्शन कहीं है ही नहीं, तो यानी कि इसका मतलब ये कि dy अकेला रहेगा। ठीक, x का फंक्शन है तो वो तो dx के साथ बैठ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन y का कोई फंक्शन ही नहीं है, तो ये dx क्या होगा, dx को अकेले रहना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले इस वाले टर्म को हम लोग राइट हैंड साइड लेकर के जाते हैं। तो लिखा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और यहाँ से लिख दिया dy
इक्वल टू, ये माइनस में इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ से हो जाएगा डी एक्स। ये हो गया हमारे पास। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये फंक्शन ई की पावर एक्स है, ई की पावर माइनस एक्स है, यानी कि एक्स का फंक्शन है, तो ये डी एक्स के साथ जाएगा। तो ये क्या है, इधर मल्टीप्लाई में जब आप इसको इधर भेजोगे ना तो ये इसके डिवाइड में हो जाएगा। तो लिखा डी वाई इक्वल टू, लिखा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स और अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक, अब आप ये, आपको ये दोनों क्या देखने में आपको सेम लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बीच में माइनस है और यहाँ पर प्लस है, बाकी चीज़ें सेम है, और यहाँ से लिख दिया dx। अब ये x वाले सारे टर्म थे, इसको dx के साथ कर दिया। इससे होगा क्या कि हम लोग इसको इंटीग्रेट ईजिली कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे सर, पहले तो इंटीग्रेशन का साइन लगा करके एक लाइन दिखा देते हैं कि हाँ इंटीग्रेशन किए हैं। एग्जाम में भी करना तो इसी तरीके से करना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, और यहाँ से लिख दिया प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ से लिख दिया dx। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहोगे तो ईजी है बिल्कुल, बस देखने में थोड़ा सा केकड़ा जैसा दिख रहा है। देखो कैसे करेंगे इसको, यहाँ से देखो, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दे रखी है ना ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, इसको आप क्या करो, टी के इक्वल लेट कर लो। जब आपने टी के इक्वल यहाँ पे लिख लिया माना, अब जब आपने इसको टी के इक्वल मान लिया, पेन सही नहीं चल रही है क्या, तो देखो इसको ई के इक्वल जब आपने इसको मान लिया तो अब आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे। तो कैसे करोगे, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, उसके बाद ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो माइनस एक्स है इसका माइनस नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स ही होगा, और यहाँ से लिख देंगे डी एक्स, क्योंकि ये एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ, इक्वल टू राइट हैंड साइड में जब टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो डी टी आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर वाले को तो हमने t बना लिया, ये तो t हो गया, लेकिन ऊपर की इतनी वैल्यू को अगर आप देखोगे e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर दिख रहा है, डी टी के बराबर। तो यहाँ से आप कह सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से आप लिख दोगे 1 अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर को हम लोगों ने t बना लिया है, इसको पूरा को क्या बना लिया, इसको मान लिया है t, तो लिख दिया t, और इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई है dt, तो लिख दिया dt। अब ये पूरा फंक्शन t में हो गया। अब आप क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर लो, आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। पहले तो dy का इंटीग्रेशन करोगे तो y आएगा, तो लिखा y इक्वल टू 1 अपॉन टी का करोगे तो क्या आएगा, log t आएगा, तो लिखा log, अब t के प्लेस पे t नहीं रखना है, t के प्लेस पे t की वैल्यू रख देनी है, log t आएगा ना, क्योंकि 1/t का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, log mod ऑफ t आएगा, या फिर t कह लो या फिर mod ऑफ t कह लो, बात एक ही है। तो यहाँ से लिखा log t के प्लेस पे t की वैल्यू रख देनी है, जो कि है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, तो लिखा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और यहाँ से हम लोग लिख देंगे प्लस का साइन क्या लगा देंगे, प्लस का c लगा देंगे। c ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट, आई होप कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए सारे समझ में आएंगे। चैप्टर नंबर 9 से ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब चाहे आपको ईजी लगे या डिफ़िकल्ट लगे, मेरे ख्याल से आपको डिफ़िकल्ट तो नहीं लगा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बनते हैं। सो जितने भी क्वेश्चन बताए आई होप कि आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और आपको रिप्लाई भी करता हूँ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।